हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लेवल के होते हैं, काफ़ी सिंपल होते हैं। अगर आपको एक बार इसकी ट्रिक समझ में आ गई तो आप इसको ईजिली कर ले जाओगे, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है, तो इसके पहले हमने आपको कंप्लीट करा दिया है सीरीज कंप्लीशन एंड इंसर्टिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद फिर हमने स्टडी किया था कोडिंग एंड डिकोडिंग। देन अभी रिसेंटली लास्ट में क्या हमने पढ़ा है, ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, ओके। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको स्टार्ट करने से पहले आइए आपको कल का होमवर्क क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए, तो कल का जो हमने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था ये क्या था, इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन शशांक सेड सी इज़ द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन। यानी कि क्या बता रहा है वो कि शी इज़ द, किसी को वो पॉइंट आउट कर रहा है और पॉइंट आउट करते हुए बता रहा है शी इज़ द मदर ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई सन। यानी कि उसके जो सन हैं उसकी ओनली डॉटर की, ठीक है, वो क्या है, मदर है, ठीक है। उसके सन की ओनली जो डॉटर है उसकी वो मदर है, यानी कि उसकी क्या हो जाएगी वो, तो शशांक की हो जाएगी डॉटर इन लॉ। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जो कि है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ओके। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको आराम से बना पाओगे। तो देखिए, इधर इतना चीज़ याद रखिएगा, ये होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर साइड होता है नॉर्थ और इधर होता है साउथ, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर से याद रखेगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। तो साउथ किधर होता है, नीचे होता है। मान लीजिए कि मैन यहाँ पे था, उसने क्या किया, वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ, देन ही टर्न्स टू द राइट। अब बताइए, अगर कोई ऐसे आ रहा है तो उसका राइट किधर होगा, उसका राइट होगा इस साइड में। तो राइट टर्न करके उसने कितने किलोमीटर वॉक किया, 3 किलोमीटर उसने वॉक किया। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब वो किस पोजीशन पे चला गया, अब उसने लिया लेफ्ट पे, ठीक है। तो लेफ्ट उसका इधर आ जाएगा। और फिर कितना गया, तो वॉक्स 5 किलोमीटर। तो ये हो गया 5 किलोमीटर की वॉकिंग। अब आपसे पूछ रहा है कि जो इसका ये फाइनल पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में होगा इनिशियल पॉइंट से, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्शन बताना है, ये वाला। तो हमने अभी आपको डायरेक्शन में क्या बताया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा आ रहा है, देखिए साउथ वेस्ट आ रहा है, ठीक है। कौन सा आ रहा है, साउथ वेस्ट आ रहा है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा होता कि फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट का डायरेक्शन क्या है, तो आपका हो जाता नॉर्थ ईस्ट। पर आपसे पूछा था कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, तो हमको इधर साइड देखना था, ठीक है। हमको कैसे देखना था, इधर साइड देखना था। और ये डायरेक्शन आपकी हो जाएगी साउथ वेस्ट। ये सारी चीज़ें ज़रूर से याद रखेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स मयंक वॉकड 15 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। अब वेस्ट किधर साइड होगा, तो वेस्ट होगा ऐसे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, ये हमने मान लिया पॉइंट एक्स है। मयंक वॉकड 15 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट, देन ही टर्न लेफ्ट। अब बताइए इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर साइड होगा इसका लेफ्ट। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट अगेन, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, ओके। आफ्टर ही दिस ही टर्न टू हिज राइट। अब इसने किधर लिया टर्न, राइट पे लिया, तो ये इधर नीचे आ गया। And walk 12 meter, okay. Then he turns to his right and walk 12 meter. How far and in which direction is now Mayank from the X? ये X का डायरेक्शन है और यहाँ पे ये रहा मयंक की पोजीशन। अब आपसे पूछ रहा है कि वो कितनी डिस्टेंस पे है, तो आपको डिस्टेंस कैसे निकालनी होगी, इतना हमें नहीं काउंट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको नहीं काउंट करनी है। आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि वो कितनी दूरी पे है, तो आपको कैसे निकाल लेना है, ये वाला बस काउंट कर लेना है, ये सीधा सीधा, ठीक है। ये कितना आया है, ये 20 आया है, और ये कितना है, तो ये 12 है। 20 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब आप डायरेक्शन देख लीजिए, ये नीचे साइड है, तो नीचे साइड में क्या होता है, साउथ होता है। तो आपका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 32 मीटर साउथ, ओके। 32 मीटर की डिस्टेंस पे है और डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन है साउथ। यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए आपको क्या गिवन है, ए इज़ 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, इफ सी इज़ 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, देन सी इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ ए। आपको ए और सी के बीच में डायरेक्शन फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट किधर होता है, ठीक है। तो ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो आपका साउथ वेस्ट किधर पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा। साउथ ईस्ट किधर होगा, तो साउथ ईस्ट इधर साइड कुछ होगा, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ए इज़ 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, यानी कि ए यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा और ए क्या होगा, 40 मीटर साउथ वेस्ट होगा बी के। उसी तरह से बोला है कि सी इज़ 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, तो सी को हमने यहाँ पे कर लिया। अब सी क्या हो गया, 40 मीटर साउथ ईस्ट हो गया किसके, बी के। अब आपसे पूछा है कि सी इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, तो सी ए की किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो ये पड़ेगा ईस्ट डायरेक्शन में, ओके। सी ई की किस डायरेक्शन में है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे ईस्ट होता है और आपसे पूछा है कि सी इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, देन इट इज़ अ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ओके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में देखिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसके बाद फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हमें सॉल्व करना है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ए मल्टीप्लीकेशन बी मीन्स ए इज़ टू द साउथ ऑफ बी। यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट आपको दिए गए हैं, अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो पहले वाला अल्फ़ाबेट दूसरे वाले का क्या होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। अगर एडिशन का साइन लगा है तो पहला वाला अल्फ़ाबेट दूसरे वाले के नॉर्थ पोजीशन पे होगा। परसेंटेज लगा हुआ है तो पहला वाला दूसरे वाले के ईस्ट पे होगा। और अगर सब्ट्रैक्शन का साइन लगा है तो पहले वाला क्या होगा, दूसरे वाले के वेस्ट पे होगा, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, P परसेंटेज Q एडिशन R सब्ट्रैक्शन S, देन S इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द Q, ओके। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, आइए हम बना लेते हैं। Q R और S, यहाँ पे लगा हुआ है सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे लगा है एडिशन। हमको P का काम नहीं है क्योंकि S और R के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हमने इतनी क्वांटिटी को यूज़ किया। अब सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि पहले वाला जो होगा S और R में अगर आप देखिए तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, पहले वाला अल्फ़ाबेट दूसरे वाले के वेस्ट पे होगा, तो R कहाँ पे होगा, S के वेस्ट में आ गया। अब उसके बाद देखिए एडिशन का क्या मतलब है, एडिशन का मतलब आपको गिवन है कि A इज़ टू द नॉर्थ ऑफ B, तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, R के नॉर्थ पे हो जाएगा, ठीक है। Q क्या हो जाएगा, R के नॉर्थ पे हो जाएगा। अब इतनी चीज़ें आप इसको हटा दीजिए, ये सारा डायग्राम हमारा कंफर्म बन गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको अच्छे से। S के साउथ वेस्ट पे क्या है, R है, और R के नॉर्थ पे क्या है, तो ये है Q। अब आपको S और Q के बीच में डायरेक्शन बतानी है, तो S Q के किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो ये पड़ेगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ओके। किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक सारी चीज़ें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या दिया है, X स्टार्टेड टू वॉक स्ट्रेट टूवर्ड्स द साउथ, आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर he turned to the left and walked 3 meter. After this, he turned to the right and walked 5 meter. Now, to which direction X is facing? Okay? आपको क्या करना है, X की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, और उसके बाद फिर आपको डायरेक्शन बताना है लास्टली कि वो किस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। तो आइए हम ड्रॉ करते हैं। X स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड द साउथ। सपोज यहाँ पे X था, उसने वॉकिंग स्टार्ट की साउथ के साइड में, कितनी मीटर की, 5 मीटर की। आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर ही टर्न टू द लेफ्ट। अब यहाँ पे आ गया ये, इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर साइड होगा। लेफ्ट पे उसने कितना वॉक किया, 3 मीटर का। देन ही टर्न टू द राइट। अब राइट लेगा तो राइट उसका किधर आएगा, ऐसे आएगा राइट, ठीक है। उसका राइट किधर आ गया, ऐसे आ गया। अब देन ही टर्न टू द राइट एंड वॉकड 5 मीटर। अब ये कितनी मीटर की डिस्टेंस हो गई, 5 मीटर की डिस्टेंस हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि नाउ टू विच डायरेक्शन X इज फेसिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ डायरेक्शन। अभी भी तो ये साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज मोहन वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, टू विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग, ओके। आपको बताना है कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अगर उसकी शेडो राइट पे पड़ रही है और टाइम क्या है, टाइम है मॉर्निंग का, तो देखिए इस तरह से याद रखिएगा आप लोग, सनराइज हमेशा किधर होता है, ईस्ट में होता है, इन द मॉर्निंग पे। एंड शेडो क्या होगा, शेडो उसके राइट साइड में बन रही है, तो वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, तो उसने डायरेक्शन में फेस किया होगा साउथ डायरेक्शन पे, ठीक है। किस डायरेक्शन में उसने फेस किया होगा, साउथ डायरेक्शन पे।
इसको समझ लीजिए एक बार फिर से। देखिए, जब सनराइज़ होता है तो सनराइज़ हमेशा किधर होता है? ईस्ट में होता है। सनराइज़ हमेशा ईस्ट में होता है और उसकी शैडो किधर पड़ रही है? उसके राइट साइड पे। तो उसका राइट साइड कब इधर होगा? जब उसने इस डायरेक्शन में फेस किया होगा, तभी तो उसका राइट इधर होगा। ओके, तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई अच्छे से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ डायरेक्शन। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। समझ में आया अच्छे से या फिर एक बार और क्लियर कर दें? देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले हमें सन की पोजीशन देखनी है, यानी कि वो मॉर्निंग के टाइम की पोजीशन दी गई है या फिर इवनिंग के टाइम की आपको पोजीशन दी गई है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में सन किधर होगा? ईस्ट साइड में होगा। और क्या बोल रहा है? मोहन वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब शेडो जो है वो कहाँ पर पड़ रही है? उसके राइट साइड पर पड़ रही है। तो उसने किस डायरेक्शन में फेस किया होगा? साउथ डायरेक्शन में फेस किया होगा, तभी तो उसका ये राइट हुआ। ओके, अगर उसने किसी और डायरेक्शन में फेस किया होता तो उसका राइट ये नहीं होता। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी इन्फॉर्मेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यानी कि साउथ डायरेक्शन में उसने फेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इसी तरह का है। इसमें आपको क्या दिया है? वन मॉर्निंग ए एंड बी वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। इफ बी शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ ए, देन इन विच डायरेक्शन वॉज ए फेसिंग। आपसे पूछ रहा है कि ए ने किस डायरेक्शन में फेस किया है। अब यहाँ पे भी देखिए क्या है? मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में सन किधर होगा? ईस्ट साइड में होगा। ठीक है, किधर होता है? ईस्ट साइड में होता है। ये हमने मान लिया ए है और ये हमने मान लिया बी है। अब आपसे क्या बोल रहा है? इफ़ बी शेडो वॉज एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ द ए, बी की शेडो किधर है? ए के लेफ्ट पे बन रही है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि ए ने किस डायरेक्शन में फेस किया, तो आपको इसमें से दिख रहा है क्लियरली ए का जो डायरेक्शन है फेस का वो है नॉर्थ डायरेक्शन, इसलिए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है? इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। ओके, आपसे पूछ रहा है कि वेस्ट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, आपको क्या पता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ पता है, और ये होता है साउथ ईस्ट। अब आपको बोल रहा है कि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो कितने का गैप आ रहा है? देखिए 1, 2 एंड 3, तो हमें क्या करना है? 3 का गैप करके जाना है। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट, ये होता है नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, कितने का गैप हुआ? 1, 2, यहाँ पे एक और होगा और ये 3, तो यहाँ पे भी 3 का गैप हुआ। तो इसी तरह से आपको देखना है कि वेस्ट क्या हो जाएगा, तो वेस्ट में भी हमें 3 का गैप करना है और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं 3 का गैप करके। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ओके, अब हमें क्या करना है? 3 का गैप करके जाना है वेस्ट पे। ये है वेस्ट की पोजीशन, 3 का गैप करिए, 1, 2 एंड यहाँ पे ये 3, तो वेस्ट क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा साउथ ईस्ट। ओके, क्लियर हो गया? 3 का अगर हम गैप करके आएंगे तो वेस्ट किस पोजीशन पे आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा साउथ ईस्ट पोजीशन पे, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया है? ए इज़ 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी एंड सी इज़ 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, देन सी इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ ए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी हमने इसका आंसर आपको जस्ट बताया था। क्या है? ए इज़ 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी एंड सी इज़ 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, देन सी इन विच डायरेक्शन ऑफ ए। तो आपका आंसर होगा ईस्ट डायरेक्शन। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सीमा वॉकड from A to B in the east direction 10 feet. Then she turned to the right and walked 3 feet. Again she turned to the right and walked 14 feet. अब आपसे पूछ रहा है how far is C from A position। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। Shima walked from A to B in east direction 10 feet, ये आपको गिवन है। Then she turned to the right and walked 3 feet. फिर उसके बाद क्या बोला है? अगेन शी टर्न टू द राइट, तो फिर से इसने राइट लिया और कितने फीट की वॉकिंग की? तो अगेन इसने राइट लिया और 14 फीट की इसने वॉकिंग की। अब आपसे पूछ रहा है कि ए से ये जो फाइनल पोजीशन है वो कितनी डिस्टेंस पे है, यानी कि आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप इसको मैच कर लीजिए।
इसको हम मैच कर लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये वाली 3 है तो ये भी 3 हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये 10 है, ठीक है, ये 10 है तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, इतनी 10 हो जाएगी। और जो बचा हुआ है ये कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। ये पूरी 14 दी गई थी और इसके ऊपर वाला ये 10 है तो ये दोनों इक्वल हो गए। और ये दोनों जब इक्वल हो गए हैं तो ये 14 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो ये वाला कितना बच गया, ये वाला बच गया 4। अब क्या करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लीजिए। आपको ये वाली वैल्यू 3 पता है, ये वैल्यू आपको 4 पता है, और आपको किसकी डिस्टेंस निकालनी है, ए की, और इसके फाइनल जो भी पोजीशन किसने पहुंचा यहाँ की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अंडर रूट में 9 + 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25। और 25 का रूट क्या होता है, तो ये होता है 5 फीट। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 फीट। हाउ फार इज सी फ्रॉम द ए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 फीट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। होप सो आप लोगों को ये टॉप 10 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपको बता देते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप स्कूल लेवल पे रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको ओलंपियाड रीजनिंग वर्कबुक लेनी चाहिए, और इसकी क्लासेस भी अलग अलग होती हैं, यानी कि आपको अलग अलग ग्रेड की सारी बुक प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पे। क्लास 1 के लिए भी है, क्लास 2 के लिए, क्लास 3 के लिए, सारे के लिए आपको अलग अलग बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो जिस भी क्लास की आपको प्रिपरेशन करनी हो आराम से ओलंपियाड रीजनिंग की वर्कबुक लीजिए। इसमें काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन दिया है, इसके आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको बुक लेनी चाहिए अ मॉडर्न अप्रोच टू द वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बुक बाय RS अग्रवाल, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। यहाँ तक अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं जो आपको होमवर्क क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन क्या है, विलेज Q इज टू द नॉर्थ ऑफ द विलेज P, द विलेज R is in the east of the village Q, the village S is to the left of the village P, in which direction is the village S with respect to the village R। ओके, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका आंसर जो भी हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर